हेलो दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? स्वागत है आप सबका हमारे यूट्यूब चैनल स्टॉक मेंटलिस्ट में। सर, एप्पल इंडिया की अगर बात करें, आज मैं बहुत खुश हूं। मैं अगर बात करूं तो कंपनी गिरावट दिए जा रही थी, दिए जा रही थी, दिए जा रही थी। आज कंपनी में जो जबरदस्त वॉल्यूम देखने को मिला है ना, मतलब एएसएम लिस्ट के अंतर्गत, एएसएम लिस्ट में अभी भी है ये कंपनी लॉन्ग टर्म कैटेगरी में, ठीक है। उसके बारे में आपको बताऊंगा। कंपनी में जो है बहुत ही बड़ी न्यूज निकल के आ रही है रिगार्डिंग देयर वॉल्यूम। वॉल्यूम बहुत ही भयानक हुआ है आज का, अगर हम बात करें। प्लस अगर हम बात करें इनके एएसएम लिस्ट को लेके क्या न्यूज निकल के आ रही है, प्लस कंपनी के जो टारगेट्स दिए गए हैं बाय डिफरेंट फंड हाउसेस, वो भी हम डिस्कस करेंगे और बताएंगे कि कंपनी के टारगेट रिवाइज हो चुके हैं। अब ये कंपनी नीचे गिरने की संभावना खत्म हो चुकी है। कंपनी जो है वापस भागना शुरू करेगी, और जिस इस अब जब भागेगी तो सीधा कंपनी जो है अपने पुराने जो इनके लेवल से 6000 के आसपास कंपनी जो है वो जा सकती है। यहाँ पे करूंगा सारा कुछ क्रिस्टल क्लियर। अगर आप इसमें एवरेज आउट करने की सोच रहे हैं तो आपको कौन से लेवल्स में इसमें एवरेज आउट करना चाहिए। अगर इसमें ऑलरेडी निवेशित है, टेंशन में है, ठीक है, तो मैं आपको बताऊंगा कि आपको टेंशन क्यों नहीं लेना है, क्योंकि इसके कंपनी के जिस तरफ से यहाँ पे क्या क्या चीजें निकल के आ रही है, अगर मैं आपको बता दूंगा तो आपको 100% यहाँ पे समझ में आ जाएगा कि कंपनी में एग्जिट नहीं करना। कंपनी जो है काफी अच्छी तरीके से ग्रो कर रही है। इनके क्वार्टर उनके रिजल्ट भी आए हाल ही में, और उसके बाद भी कंपनी जो है अच्छा खासा यहाँ पे सर्वाइव करके बैठी हुई है, क्योंकि आपको पता है किस तरह से प्रॉफिट बुकिंग चल रही है, चाहे हम बात करें मिड कैप की और स्मॉल कैप की। इसके बावजूद भी कंपनी जो है अपना यहाँ पे एक सपोर्ट लेवल बना के रखी है। फिर मैं आपको बता दूं आपको कि कंपनी में जो है थोड़ा बहुत यहाँ पे नेगेटिविटी चल रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ द एएसएम लिस्ट, जिसके कारण जो है यहाँ पे वॉल्यूम लॉस होने के कारण कंपनी गिर रही थी। लेकिन काफी गिर के आपको पता होगा यहाँ पे कंपनी जो है वो 4200 के आसपास अभी ट्रेड कर रही है। तो क्या आपके लिए होना चाहिए, सब कुछ मैं अब डिस्कस करूंगा इस वीडियो में। सारा आपका क्रिस्टल क्लियर आइडिया हो जाएगा। तो चलिए बिना किसी तरीके शुरू कर लेते हैं। देख पा रहे हो, सिर्फ आज का डेटा एनएससी के वेबसाइट में मैं गया हूँ, ठीक है। यहाँ पे जो है ट्रेड स्नैपशॉट के अंदर कंपनी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे दिखा होगा आपको। 7 तारीख को जो है इनका रिजल्ट आया, ठीक है। वो मैं आपको दिखाना नहीं चाहता, आपको दिखाना ये चाहता हूँ। देख लो, यहाँ पे क्लिक करूंगा तो यहाँ पे क्रेडिट क्वांटिटी यहाँ पे कुछ नहीं दिख रही है। क्यों नहीं दिख रही है? क्योंकि मैंने आपको बताया कंपनी जो है वो एएसएम लिस्ट में है। एएसएम लिस्ट के अंतर्गत जब कंपनी रहती है तो सेबी इनके डिलीवरी परसेंटेज को हाइड कर देती है। लेकिन डिलीवरी परसेंटेज को हाइड करती है, मगर क्वांटिटी जो ट्रेड होती है ना उसको तो हाइड नहीं करती है। देख पा रहे हो, यहाँ पे एक महीने का डेटा मैंने खोल के रखा है किसका, एप्पल इंडिया का, जो कि 14 जुलाई से लेकर आज 12 जुलाई तक का आपके पास नजर आ रहा होगा, ठीक है। अगर आप देखोगे इसकी जो ट्रेडेड क्वांटिटी होती है, मतलब यहाँ पे अगर हम बात करते हैं यहाँ पे, तो देख पा रहे हो यहाँ पे ट्रेडेड क्वांटिटी, टोटल ट्रेडेड क्वांटिटी 38,000, 21,000, 59,000 ऐसे होती है, ठीक है। 40,000, 19,000। लेकिन आज की जो ट्रेडेड क्वांटिटी है, अगर मैं वो देखूं तो 2,49,000 ट्रेडेड क्वांटिटी यहाँ पे नजर आ रही है। टोटल की बात करें आज के दिन की, अगर हम बात करें 12 अगस्त को, तो यहाँ पे एक तरीके से हम कह सकते हैं कि हम लोगों ने देखा था कि कंपनी में वॉल्यूम लॉस हो रहा था। वॉल्यूम लॉस होने के कारण क्या होता है, क्वांटिटी ट्रेड नहीं होती है, तो यहाँ पे क्या होता है, प्राइस में गिरावट होना चालू हो जाता है। और कंपनी में एक सर्किट भी लगता है 5% का, मैंने आपको बताया था एएसएम लिस्ट के अंतर्गत। तो यहाँ पे ये चीज जब देखने को मिल रही है, कंपनी में एक अच्छा तगड़ा वॉल्यूम वापस आया है, इससे एक आशंका नजर आती है कि फ्यूचर में कंपनी जो है एक अच्छा खासा यहाँ पे बाउंस बैक दे सकती है। जितना भी यहाँ पे गिरावट हुआ है उसको यह रिकवर कर सकती है कंपनी। इसके ही बीच यहाँ पे दो बड़े इंपॉर्टेंट न्यूज निकल के आ रहे हैं। अगर हम बात करते हैं आईसीसी सिक्योरिटीज की, तो यहाँ पे दो स्टॉक्स उन्होंने हार्डली बाय करने को कहा है। 20 से 30% का यहाँ पे अपसाइड नजर आता है, जिसमें से एक स्टॉक जो है वो और कोई नहीं, एफएल इंडिया। और एफएल इंडिया का अपसाइड जो है यहाँ पे 34% जो है इन्होंने बताया है सिक्योरिटीज के द्वारा। क्यों बताया है? क्योंकि मैंने आपको बताया, आप यहाँ पे पढ़ लो तो आपको यहाँ पे क्रिस्टल क्लियर आइडिया हो जाएगा, ठीक है। एक आपको शेयर होल्डर के कारण आपको ये बात पता होनी चाहिए। अकॉर्डिंग टू द ब्रोकरेज, ठीक है, जैम्प इज शिफ्टिंग फ्रॉम द सीपीआई टू सीपीयू मॉडल, ठीक है। ये मॉडल by encouraging advertisers to contribute more data, integrating it and the cloud with the cloud, connecting it more to the core platform and integrating the data। जिस तरह से जो है इन्होंने जो है यहाँ पे जैम का एक्विजिशन किया, आपको पता होगा पॉबल एआई का एक्विजिशन किया। एआई के थ्रू जो है इनको टारगेटेड ऑडियंस को एडवर्टाइजमेंट दिखाने का जो यहाँ पे काम है, जो कि क्लाउड को इंटीग्रेट करके कर रहे हैं, जिसके कारण इनका जो सीपीयूसी मॉडल है वो कॉस्ट पर कन्वर्शन कॉस्ट जो है यहाँ पे काफी ज्यादा बढ़ जाएगा। और इनका जब यहाँ पे रेवेन्यू ऐड होगा, मैं अगर बात करूँ जैम की या फिर बात करूँ बबल एआई की, तो इस कंपनी का ग्रोथ जो है वो काफी अच्छे तरीके से यहाँ पे हो सकता है। आपको पता होगा लैटिन अमेरिका में ये कंपनी लाई करती है। अगर हम बात करें तो यहाँ पे जैम की, तो और काफी अच्छा नीश यहाँ पे माना जाता है लैटिन अमेरिका में। अगर बात करें एक डेवलपिंग नेशंस में प्लस यहाँ डेवलप्ड मार्केट में भी कंपनी अच्छा खासा यहाँ पे पकड़ बना के रखी है। अगर एफएल इंडिया की बात कर ले तो कंपनी जो है, चाहे हम बात करें यूएस मार्केट, सिंगापुर, अगर हम बात करते हैं यहाँ पे यूरोप में, काफी अच्छे तरीके से फैली हुई है। और जिस तरह से एक्विजिशन कर रही है कंपनी जो है, फ्यूचर में काफी अच्छे तरीके से बढ़ सकती है। आपको पता होगा एफएल इंडिया का जो 2.0 मॉडल है, जिसके कारण इनके जो चेयरमैन है सोहम खन्ना, वो कहते हैं कि हम हमें यहाँ पे
काफ़ी अच्छे तरीके से जो है आगे परफॉर्म करना है, कितने सारे डिवाइसेस को यहाँ पे कनेक्ट करना है, 10 मिलियन डिवाइसेस के ऊपर के कनेक्शन वो कह रहे थे। तो यहाँ पे जो है उनका जो विजन है काफ़ी अच्छा नज़र आता है। अगर हम बात करें तो 25% के ऊपर का वो ग्रोथ एक्सपेक्ट करते हैं और जिस हिसाब से यहाँ पे क्वार्टर 1 का रिजल्ट आया, कंपनी जो है वैसा ही ग्रोथ यहाँ पे दिखा रही थी। तो देख पा रहे हो करंट मार्केट प्राइस इतना है। अगर अपसाइड की बात करते हैं तो 5,600 का अपसाइड यहाँ पे बता रही है, अगर हम आईसीआईसीआई सिक्योरिटीज की बात करें। शेर खान ने भी जो यहाँ पे अपना जो प्राइस है वो रिवाइज कर दिया। पहले 6,800 था, अभी कंपनी ने जो है 6,000 का यहाँ पे अगस्त 9 को जो है यहाँ पे एफएल इंडिया का जो है टारगेट जो है वो प्राइस जो है वो यहाँ पे रिवाइज किया है। एएसएम लिस्ट के अंतर्गत जो न्यूज निकल के आ रही है, देखो कंपनी जो है अभी भी यहाँ पे स्टेज 4 में लाई कर रही है। अगर हम बात करें लॉन्ग टर्म कैटेगरी की, लॉन्ग टर्म कैटेगरी में अभी भी जो है यहाँ पे 1-2 महीने रह सकती है, क्योंकि कंपनी जो है यहाँ पे अगर कंपनी को इंप्रूवमेंट नजर आती है, मैंने आपको बताया भी था कि स्टेज 4 का मतलब होता है लॉन्ग टर्म कैटेगरी में एक हफ्ते का इंटरवल, और एक हफ्ते में जो है इसको एनालाइज किया जाएगा और देखा जाएगा कंपनी में जो है किस तरह से प्राइस वॉल्यूम उठाई जा रही है, इंट्राडे ट्रेडिंग किस तरफ से हो रही है, सॉरी जहाँ जिस तरह से कंसंट्रेटेड नेटवर्थ इंडिविजुअल जो है इसमें ट्रेड कर रहे हैं, प्लस यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर से यहाँ पे ट्रेडिंग हो रही है नहीं हो रही है, बहुत सारा पैरामीटर्स होता है जो यहाँ पे कंपनी जो है देखती है। तो यहाँ पे डरने की आवश्यकता है नहीं। इसके अंतर होने के बावजूद भी इतना अच्छा यहाँ पे वॉल्यूम गेन यहाँ पे देखने को मिला कंपनी के अंदर, तो वो चीज़ मेरे को बहुत ही अच्छी लगी। यहाँ पे मैं थोड़ा जूम करके आपको दिखा दूँ तो देख पा रहे हो यहाँ पे 2,39,000 जो है यहाँ पे आज के दिन की क्वांटिटी ट्रेड हुई है। और अगर बात कर लूँ आज के ये वाला क्वार्टर का रिजल्ट का, तो देखो कंपनी जो है अच्छा खासा यहाँ पे सेल्स रिकॉर्ड किया था, लेकिन कंपनी एक्सपेंसेस जो है इस साल इस क्वार्टर जो है इस तिमाही की बात करें तो ज़्यादा थे, इसलिए इनका प्रॉफिट जो है उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाया लास्ट क्वार्टर के कंपैरिजन में। लेकिन हम ये नहीं बोल सकते कि कंपनी ने अच्छा खासा यहाँ पे परफॉर्म नहीं किया, काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे परफॉर्म किया है। आने वाले टाइम में जब जैम का और बबल एआई का जब इनका प्रॉफिट जब इनके कंसोलिडेटेड प्रॉफिट में ऐड होगा, तो इनका प्रॉफिट काफ़ी अच्छे तरीके से ग्रो करेगा, इतना तो पूरा आशंका यहाँ पे नज़र आता है। कंपनी के पास कोई भी यहाँ पे अगर हम देख लेते हैं कंपनी के पास यहाँ पे बोरोइंग्स अगर आप देखोगे तो 119 करोड़ के आसपास बोरोइंग्स है, जिसके रिजर्व्स में यहाँ पे 333 करोड़ का यहाँ पे बोरोइंग्स नजर आता है। तो यहाँ पे इसको लेकर तो कोई दिक्कत वाली बात यहाँ पे नजर नहीं आती है। अगर हम बात करें शेयर होल्डिंग पैटर्न की, तो 59% का शेयर होल्डिंग पैटर्न यहाँ पे प्रोमोटर्स के पास रखा हुआ है, 18% का यहाँ पे एफआईएस के पास और डीआईएस के पास 7% का, पब्लिक के पास 14% का यहाँ पे अच्छा खासा यहाँ पे होल्डिंग है। तो महंगा स्टॉक होने के कारण जो है यहाँ पे थोड़ा बहुत दिक्कत वाली बात हो जाती है कोई भी निवेशक के लिए। देखिए अभी भी जो इसका फेस वैल्यू 10 है, ठीक है, हो सकता है जो आने वाले टाइम में ये कंपनी स्प्लिट दे तो अच्छा खासा यहाँ पे रिटर्न होगा फ्यूचर में। और ये भी कंपनी का जिस तरह से मॉडल नजर आता है फ्यूचर के लिए, मैंने बहुत सारे वीडियो बनाई है इसके ऊपर भी, फिर भी आपको बताता हूँ कंपनी जिस तरह से आगे बढ़ रही है, जिस तरह से इनके चेयरमैन का विजन है, जिस तरह से इनका टारगेटेड ऑडियंस को हिट करने का यहाँ पे क्लाउड के थ्रू या फिर आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू सारा कुछ यहाँ पे मॉडल इनका नजर आता है। तो ये चीज़ 100% श्योर है कि आने वाले टाइम में एडवर्टाइजमेंट की दुनिया में ये कंपनी बादशाह बनने वाली है, ठीक है। बहुत ही अच्छा तरीके से ये ग्रो करेगी, क्योंकि आपको पता ही होगा कि किस तरह से जो है ये डेवलप्ड मार्केट्स में आगे बढ़ रही है, ठीक है। और इंडिया में इनका काफी अच्छा बिजनेस है, इनके खुद चेयरमैन कहते हैं, क्योंकि इंडिया में जो है जिस तरह से इंटरनेट यूजर्स, जिस तरह से मोबाइल यूजर्स बढ़ रहे हैं, ये काफी अच्छा बिजनेस जो है कंपनी कर सकती है फ्यूचर में। तो मैं तो यही कहूंगा कि कंपनी में अगर आप हाई लेवल्स में भी लेकर बैठे हो तो यहाँ पे आराम से लेकर होल्ड करना, बेचने की जरूरत यहाँ पे नजर नहीं आ रही है। अगर आप 5,500 6,000 या 600 500 के भी लेवल्स में बैठे हुए हैं, ठीक है, 600 या 6,000 के लेवल में बैठे हुए, तो यहाँ पे डरो मत, यहाँ पे बेचना मत, बेचने से सारा कुछ खत्म हो जाएगा। यहाँ पे कंपनी जो रैली देगी फ्यूचर में वो निकल जाएगा, क्योंकि देखो यार कंपनी जो भी गिरी है जस्ट बिकॉज ऑफ क्यों क्यों गिरी है, क्योंकि यहाँ पे मैंने बताया था कि एक साल की अगर बात करें तो काफी अच्छी रैली यहाँ पे देखने को मिल गई थी, ठीक है। यहाँ पे 2000 से कंपनी जो है सीधा यहाँ पे 6,000 तक चली गई थी, मतलब कितना परसेंट रिटर्न हो जाता है आप सोचो, 3 गुना, 300%, ठीक है। उसके बाद से जो है यहाँ पे करेक्शन देखने को मिला हमें, और करेक्शन देखते देखते कंपनी जो है वो 4,000 पे आ गई। मैंने खुद हाई लेवल से बाल किया हुआ है, लो लेवल से बाई किया हुआ है, तो एवरेज और प्राइस मेरा ठीक ठाक है। मगर फिर भी अगर मेरे को मौका मिलता है यहाँ पे तो मैं अच्छा खासा यहाँ पे भी एक्यूमुलेट किया हूँ, ठीक है। अगर आपको करना है, आपको ये बिजनेस समझ में आता है कि कंपनी क्या करती है, कंपनी के ग्रोथ पोटेंशियल कैसे है, कंपनी के फाइनेंशियल्स कैसे हैं, तभी आप इसमें निवेश करना। और अगर आपका यहाँ पे होल्ड कैपेसिटी 3 से 5 साल का है, तो आप इसमें एक अच्छा खासा यहाँ पे होल्ड करके रख सकते हो। करंट प्राइस इट्स द बेस्ट प्राइस है ना, मैं तो यही कहूंगा कि इसमें आप आराम से बाई कर सकते हो। यहाँ पे डाउन साइड बहुत ही कम नजर आता है, ठीक है। बाकी अगर आपका टोटल चॉइस है कि आप इसमें कितना खरीदना चाहते हो, अगर मेरी बात सुनो तो आपको यहाँ पे 20% से ज्यादा यहाँ पे निवेश करना चाहिए। अगर आप बोला तो 40 to 50% यहाँ पे निवेश करना चाहिए। अगर फर्दर और गिरता है तो आपको और एक्यूमुलेट्स में करना चाहिए। लेकिन डाउन साइड यहाँ पे काफी कम नजर आता है, 4,000 के नीचे जाने का यहाँ पे संभावना बहुत ही कम नजर आ रहा है कंपनी में, क्योंकि काफी अच्छे तरीके से यहाँ पे सस्टेन कर रही है कंपनी। और यहाँ पे बाउंस बैक कर, आपको मैंने बताया कि बहुत सारे न्यूज निकल के आई, प्लस यहाँ पे बात करें तो क्वार्टर 1 के रिजल्ट्स भी इनके अच्छे हुए हैं बिजनेस में। अगर मैं बात करूँ तो इनके वॉल्यूम भी काफी अच्छे तरीके से वापस आए हैं।
बस यहाँ पे एक ही चीज का यहाँ पे लफड़ा है, एएसएम लिस्ट। एएसएम लिस्ट से कंपनी जिस दिन बाहर आ जाएगी ना, कंपनी वापस यहाँ पे दौड़ना स्टार्ट कर देगी। तो इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त कर देता हूँ। अगर आपको फिर भी कोई क्वेरी है यहाँ पे कि किस लेवल पे बाय करूँ, क्या करूँ, ना करूँ, सारा कुछ मैं आपको पूछना, मेरे को कमेंट सेक्शन में अगर आप चाहते हो तो पूछ सकते हो। बाकी कुछ भी आपको रिलेटेड इसका इशू है तो यहाँ पे आप बता सकते हो मेरे को, मैं आपको क्वेश्चन का आंसर देने की कोशिश करूंगा। तो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो प्लीज सब्सक्राइब करो यार मेरे चैनल स्टॉक नोटिस को, और बेल आइकन को हिट करना जितने भी नए यूजर्स हो।